सिनेमा जगत में कई अभिनेत्रियां आई और गई, लेकिन कम ही रहे जो नाम कमाने में कामयाब रहे। इनमें से एक पद्मा खन्ना रही। मात्र 21 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू करने वाली पद्मा खन्ना ने लंबा अरसा सिनेमा में बिताया। हर भाषा में काम किया, लेकिन एक दौर आया जब वो काम धाम छोड़ अमेरिका में शिफ्ट हो गई। खूबसूरत नए नक्श, कातिलाना अदाएं और डांस में महारत। जवानी के दिनों में कुछ ऐसी थी वाराणसी की रहने वाली पद्मा खन्ना। देवानंद और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी पद्मा कभी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा और डांसिंग क्वीन हुआ करती थी। साल की उम्र से शुरू किया डांस। 10 मार्च 1949 को जन्मी पद्मा खन्ना को बचपन से ही डांस में दिलचस्पी थी। 7 साल की उम्र में उन्होंने पंडित बिरजू महाराज से डांस सीखा। फिर वो अपने होम टाउन में ही छोटे मोटे शोज करने लगी। एक दिन उन पर सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा वैजयंती माला की नजर पड़ी। वैजयंती माला खुद भी डांस में अव्वल थी। उन्हें पद्मा का डांस इतना पसंद आया कि उन्होंने अभिनेत्री को सिनेमा में अपना लक आजमाने की सलाह दी। पद्मा खन्ना वैजयंती माला के कहने पर सिनेमा में अपना करियर बनाने आ तो गई, लेकिन कोई गॉडफादर और फिल्मी बैकग्राउंड न होने के चलते हाथ कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा। बनम परदेसिया समेत कई भोजपुरी फिल्मों में सेकंड लीड कर पद्मा ने नाम कमाया। जॉनी मेरा नाम में आइटम नंबर था बड़ी गलती। पद्मा खन्ना को हिंदी सिनेमा में बड़ा ब्रेक देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम से मिला। इस फिल्म में पद्मा को पॉपुलैरिटी तो दिलाई, लेकिन यह उनके लिए पछतावे का सबब भी बनी। इसकी वजह थी फिल्म में आशा भोसले द्वारा गाया जाने वाला गाना हुस्न के लाखों रंग। इस गाने के बोल उस वक्त काफी वल्गर माने गए। गाने में फीचर हुई पद्मा भी बोल्ड लुक में दिखाई दी। ऐसे में पद्मा खन्ना को इस तरह का आइटम नंबर करना भारी पड़ा। इसके बाद उनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई। हालांकि उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक इंटरव्यू में पद्मा ने कहा था कि जॉनी मेरा नाम में आइटम नंबर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में पद्मा ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में काम किया और वहां भी वह छा गई। वो पाकीज़ा में मीना कुमारी की डबल बॉडी भी बन चुकी है। दरअसल शूटिंग के बीच ही मीना कुमारी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उस दौरान बचे हुए सीन्स पद्मा ने किए थे। नेगेटिव भूमिका निभाने से कर दिया था इनकार। 70 और 80 का दशक पद्मा खन्ना के नाम रहा। उन्होंने अपने अभिनय, डांस और किरदार से लाखों दिल जीते। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर कैबरे डांसर मशहूर हो गई। डांस से अपना जलवा बिखरने वाली पद्मा खन्ना के करियर में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें बैड गर्ल बनना पड़ा। जब पद्मा का फिल्मों में करियर ठीक ठाक चल रहा था, तब उन्हें टीवी में काम करने का मौका मिला। यह रामानंद सागर का पौराणिक शो रामायण था। रामानंद सागर के पौराणिक टीवी शो रामायण में कैकेयी के उनके चित्रण ने उन्हें भारत में एक घरेलू नाम बना दिया। रामायण में पद्मा खन्ना ने कैकेयी की भूमिका निभाई थी। हालांकि अभिनेत्री ने यह किरदार निभाने से साफ मना कर दिया था। उन्हें नेगेटिव किरदार निभाना मंजूर नहीं था, मगर रामानंद के कहने पर अभिनेत्री ने इसे स्वीकारा और वह घर घर में कैकेयी के रोल में मशहूर हो गई। पद्मा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं में करीब 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन किस्मत का सिक्का तब चला जब रामानंद सागर ने उन्हें रामायण में कैकेयी का रोल दिया। पद्मा खन्ना के साथ रोने लगे थे रामानंद सागर। रामायण में रामानंद सागर पद्मा खन्ना की एक्टिंग से काफी प्रभावित थे। कोप भवन सीन में तो ऐसा हुआ कि शूट के बाद भी पद्मा खन्ना और रामानंद सागर रोते रहे। यह बात खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताई थी। फिल्म मेकर जगदीश सिडाना से पहली मुलाकात और शादी। पद्मा खन्ना ने 1986 में डायरेक्टर जगदीश सिडाना से शादी कर ली। उनकी मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी। शादी के बाद वो पति के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में जाकर बस गई। शादी के बाद पद्मा खन्ना ने फिल्मों से दूरी बना ली। पद्मा खन्ना ने अमेरिका में पति के साथ मिलकर डांस एकेडमी इंडियानिका शुरू की, लेकिन कुछ साल बाद पति की मौत हो गई और सारी जिम्मेदारी पद्मा के कंधों पर आ गई। पद्मा अब उस डांस एकेडमी को बेटे के साथ मिलकर चला रही है। इससे जो कमाई होती है उससे ही उनका गुजारा होता है। पद्मा खन्ना ने इसलिए छोड़ी थी फिल्में। पद्मा खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद पति के साथ उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। फिर बच्चे हो गए और उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से वो फिल्मों से दूर हो गई
और इंडिया नहीं आ पाई। इसके बाद उनके बच्चों की पढ़ाई की वजह से वो इंडिया वापस नहीं आ पाई। मैं अब भी इंडिया आना चाहती हूं क्योंकि डांस का क्लासिकल इंडियन आर्ट सिर्फ वही है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों को अमेरिका में अकेले छोड़कर नहीं आ सकते। कहां है पद्मा खन्ना? पद्मा खन्ना ने साल 1986 में फिल्म डायरेक्टर जगदीश सिदाना के साथ शादी करके हमेशा के लिए एक्टिंग को अलविदा कह दिया और अमेरिका में शिफ्ट हो गई। पति के निधन के बावजूद वह विदेश में ही रह रही है। इन दिनों वह न्यू जर्सी में डांस एकेडमी चला रही है। वहां वो अपने बच्चों नेहा और अक्षर के साथ डांस एकेडमी चलाकर जिंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।